एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुंदर नगर था। यहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम माया था। माया एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। उसकी खूबसूरती और मुस्कान से सबको अपनी ओर खींच लेती थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसमें कुछ खास है। उसकी माँ रानी अक्सर उसे समझाती थी कि उसे अपने अस्तित्व की खोज करनी चाहिए, पर माया केवल मस्ती और खुशियों में व्यस्त थी। एक दिन माया अपने बागीचे में खेल रही थी, तभी उसने एक पुरानी किताब देखी। इस किताब में एक रहस्य था जिसमें लिखा था कि सुंदर नगर के राजा और रानी के वंश में एक छुपी हुई शक्ति है। जब भी कोई इस शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता, उसे एक नया दुख सामना करना पड़ता। माया ने सोचा कि यह बस एक कहानी है, लेकिन इस किताब को पढ़कर उसका मन भारी खुशी से झूम उठा। एक रात जब माया अपने बागीचे में सितारे गिनते गिनते बैठी थी, तब अचानक से आसमान में एक चमकदार तारा गिरा। जब तारा जमीन पर आया तो उसने एक अलौकिक चमक दी। माया ने देखा कि उसके हाथ में एक चमकता हुआ हिरण आ गया। जैसे ही उसने हिरण को हाथ लगाया, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उस समय उसने महसूस किया कि उसके अंदर छुपी हुई शक्ति जाग रही है। माया ने सोचा कि इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसकी पहचान की दुनिया अलग थी। राज्य में कुछ दुश्मन लोग थे जो राजा और रानी को तकलीफ देना चाहते थे। दुश्मनों ने एक रात राज्य पर आक्रमण किया। जब सब कुछ उदास लग रहा था, तब माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चुड़ैलों की तरह चमकती रोशनी से उन्हें रोकने की कोशिश की। माया ने अपने दोस्त अर्जुन को अपने साथ लिया और उन्होंने एक यात्रा शुरू की जहां उन्होंने शक्तियों की तलाश की। यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न रहस्यों का सामना करना पड़ा। एक गुफा में उन्हें एक पुराना व्यक्ति मिला जिसने उन्हें बताया कि उनकी शक्ति उनकी हिम्मत और विश्वास से जुड़ी है। उन्होंने सीखा कि शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होना चाहिए। अंत में माया और अर्जुन ने दुश्मनों का सामना किया। दुश्मनों की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन माया ने अपने सभी दोस्तों को एक साथ किया। उन्होंने एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया। माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोका। दुश्मन हार गए और राज्य में शांति फिर से लौट आई। जब सब कुछ शांत हो गया, तो राजा और रानी ने माया की शक्ति और उसकी हिम्मत को देखा। उन्होंने उसे अपने राज्य की सच्चाई और शक्ति का प्रतिनिधित्व दिया। माया को समझ आया कि उसकी शक्ति सिर्फ जादू नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और समझ भी थी। उसने अपने अस्तित्व को समझा और राज्य की रक्षा करने का संकल्प लिया। माया अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेता थी। उसने अपने राज्य को दुख से बचाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए किया। उसने सबको यह सीख दी कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। इस प्रकार सुंदर नगर की रहस्यमयी राजकुमारी ने अपने राज्य की रक्षा की और सभी के दिलों में अपना एक खास स्थान बना लिया।